गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 17 जून दिन मंगलवार आज़ादपुर मंडी। दोस्तों कॉलिंग के माध्यम से जानेंगे आज़ादपुर मंडी से आज का रिपोर्ट, क्या मार्केट चला, क्या बाजार चला जी, क्या क्लाइमेट बन रहा है और किन साइज़ों का प्याज इस समय मार्केट में पहुँच रहा है और क्या मतलब अच्छे मालों का क्या भाव है और अच्छा माल इस समय मार्केट में निकालना उचित है या नहीं है, और प्रोडक्शन मार्केट में क्या अपडेट है और सेल मार्केट प्रोडक्शन मार्केट में क्या डिफरेंस चल रहा है, वहाँ पे क्या अराइवल पहुँच रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार सर जी। नमस्कार सरकार। सर आज 17 जून है और दिन मंगलवार का है कि आज़ादपुर मंडी में क्या अराइवल है, ताज़ा कितना बैलेंस है और बिक्री किस हिसाब से सर आज? 35 गाड़ी ताजी है। अच्छा जी, ऊपर नीचे मिला के 110 गाड़ी है। 110 गाड़ी ऊपर नीचे मिला करके। बिक्री किस हिसाब से सर आज? बिक्री कल से आज ठीक है। कल से ठीक है हाँ, कल करीब 40-45 गाड़ी के आसपास माल बिका था जी। 8-50 गाड़ी के आसपास माल बिकेंगे। अच्छा, तो सर मंगलवार को जब भी बिक्री खुलता है तो कुछ ना कुछ शुभ संकेत होता है, तो आज का मतलब क्या रहेगा सर? पॉजिटिव में रहेगा या कैसा रहेगा? नहीं, जो लग तो रहा है पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, अच्छा क्योंकि कल ग्राहकी थोड़ा कम थी। अच्छा लेकिन कल की अपेक्षा आज ग्राहकी ठीक है जी। और उसका एक ही रीजन है, कल 50 पैसे 1 रुपये पीछे ढीला था, आज वही फिर दोबारा सही हो गई है मार्केट। अच्छा, हम्म। तो मतलब अब बुधवार कैसा नजर आ रहा है सर मंगलवार को देखते हुए? अब आज वाली मार्केट कल चलनी चाहिए, जी। लेकिन बस एक ही दिक्कत है, मौसम बहुत खराब हो रहा है 2 बजे के बाद मंजर। अच्छा, मतलब इस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव में नहीं जा पाएगा मार्केट। हाँ, अगर शाम को बारिश नहीं हुई तब तो आज वाली मार्केट कल चल जाएगी। अच्छा और अगर कहीं मौसम ज्यादा लेंथी हो गया, मतलब कि जैसे 6-7 बजे से 8-9 बजे के बीच में अगर खराब हो गया, जी। तो हो सकता है कल ग्राहकी में थोड़ी पावर कम हो जाए। अच्छा हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्राहक तो कल भी रहेगा। जी। हम्म। और जितना अच्छा मार्केट में ग्राहक रहेगा तो बिक्री अच्छा होगा, बिक्री अच्छा होगा तो भाव बनने का चांस रह जाता है सर। हाँ, अगर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं ना। जी जी जी। हाँ, तो सर जी आज क्या रेट खुला है मार्केट का? मथानिया यानी कि जोधपुर जो बिका है वो 250 से 480 रुपये, यानी कि पर 6 रुपये से लेके 12 रुपये। जी। और 55 बिका है, आप समझ लो 10 रुपये से लेके 18 रुपये। अच्छा जी। एमपी 10 रुपये से लेके 18-19। एमपी 10 से 18-19 का रेट है सर। हाँ, एमपी और नासिक और पूना बिका है 15 रुपये से लेके 22-23 रुपये। 15 से 22-23 रुपये पूना का। हाँ, और सर इस समय लेकिन बस। जी हाँ हाँ हाँ, कहते हैं। सर इस समय जो मार्केट में माल आ रहा है वो मतलब एक जनरल अगर भाव की अगर बात करें तो जनरल क्या रहेगा भाव सर? यहाँ ज्यादा माल जो बिक रहा है हम्म। 11-12 रुपये से लेके 18 रुपये तक, 19 रुपये तक 11-12 से लेकर के 18-19 रुपये ये जनरल मार्केट रहेगा सर। ज्यादा माल बिक रहा है इस वजह से। अच्छा, और ये जो एक्स्ट्रा सुपर वाले जो माल है सर 22-23 के रेंज का माल है वो कितना परसेंट मार्केट में है सर? ये 5% बिकते हैं, 20-22-23 वाले। अच्छा 5%, मतलब 20 से ऊपर का जो हाँ भी माल है 5-10% हाँ, मोटा मोटा। 5-10% बस, ये सुपर एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। जी जी, मासाकोट टाइप। हम्म। ओके। और सर जी आज के मार्केट को देखते हुए मतलब इस सप्ताह अगर बात करें इस सप्ताह का टेंडेंसी का, तो ये सप्ताह किस तरह का रह सकता है सर? ये सप्ताह हमें लगता है यही जाएगा जो जैसा चल रहा है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे चलता रहेगा जी ये सप्ताह। हाँ, मार्केट हमारे हिसाब से यही चलनी चाहिए, मंदा नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि ग्राहकी है, जी जी इन रेटों में उठाव है। जी दिक्कत तब आती है जब रेट आप कोई भी रखो, 35 रेट का आप प्याज बेचो, लेकिन बिकता नहीं है, ग्राहक नहीं होता है, दिक्कत तब आती है। जी। और लेकिन सर आज आज ऐसा रहा, जो भी माल बिके हैं सब भाव से बिके हैं, हल्के भाव बिका है, बढ़िया बढ़िया भाव बिका है, माल सारे बिके हैं। जी। और सर जी अभी जो ये रेटों में डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस खत्म होने में अभी कितना समय लग जाएगा? 1 महीना। 1 महीना, मतलब मोटा मोटी वही जो आप कहते हुए आ रहे हैं कि जो 15 जुलाई उसी के आस पास। आसपास पहुंच जाएगा जी। हाँ, क्योंकि अभी पीछे भी माल भारी ज्यादा है ना, अच्छा। तो अगर हल्का भारी माल है तो हल्का भारी यहाँ भी बिकेगा। जी जी। हम्म। और सर प्रोडक्शन मार्केट का बात करें तो उधर का क्या मतलब हाल है सर? वहाँ कल 50 में से 1 रुपये जो ढीला था हम्म। वही आज सही हो गया है।
अच्छा। हम्म। और सर इस समय आमदनी ये एमपी में और महाराष्ट्र में क्या पहुंच रहा है सर? आमदनी भैया कम ही है। आमदनी तो आज भी 30,000 कटे, 28-30,000 कटे के आसपास है। अच्छा, मतलब ये सर 30, 35, 40 इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है जी एमपी में? हाँ, यही दिक्कत करेगा आगे, हमें जहाँ तक लगता है। अच्छा अगर इस समय आमदनी नहीं बढ़ेगी जी। तो जो हमारे दिमाग में, यानी कि सबके दिमाग में है कि हो सकता है 15 जुलाई के बाद मार्केट उठ जाए, हम्म। ठीक ठाक मार्केट बन जाए, तो जी। कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। क्यों? अगर माल निकलेगा नहीं तो माल तो पेंडिंग रहेगा। हाँ जी हाँ जी। और जब पेंडिंग रहेगा तो आपस में सब टकराएंगे, चाहे हल्का हो चाहे भारी। जी जी बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं मामला खराब भी हो सकता है। हमें ऐसा लग रहा है कहीं दिक्कत ना आ जाए। अच्छा, मतलब लोगों को धीरे धीरे निकालना चाहिए जो जिनके पास स्टॉक में है ना जी? हाँ हाँ, चाहे वो किसान के पास हो चाहे वो व्यापारी के पास हो, लेकिन ज्यादा माल तो किसान के पास ही है। जी। तो इस समय सिचुएशन जो बनी है, इसमें सारा माल नहीं रोकना चाहिए। अच्छा हल्का माल, जनरल माल तो किसान निकाल ही रहा है, लेकिन साथ साथ अच्छे मालों को भी धीरे धीरे निकालना चाहिए। सारा पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। अच्छा सर। लेकिन इस समय की अराइवल से, आमदनियों से यही लग रहा है कि किसान अच्छा माल निकालने का राजी ही नहीं है। वो ओके। चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो। जी। और यही सब आगे कहीं दिक्कत ना करे। क्यों मंजर? अभी माल उतनी स्पीड में निकल नहीं पा रहा है। इस समय इंदौर 70-80 हजार कट्टा होना चाहिए, 25-30 हजार कट्टा आ रहा है। अच्छा। ये उधर तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है। जी। तो और माल सर तो सारा पेंडिंग ही पड़ा है। जी जी बिल्कुल सर। और सर अभी गवर्नमेंट ने भी खरीदारी नहीं किया। गवर्नमेंट भी जो माल खरीदारी करेगा उस मार्केट कंट्रोल के लिए ही खरीदारी करेगा, और जब अभी खरीदारी चालू करेगा सर, और आने हाँ वाले जो टाइम रहेगा, जो अगस्त सितंबर या अक्टूबर का टाइम रहेगा, वो तो गवर्नमेंट भी निकालेगा माल। तो दोनों तरफा हाँ फिर माल का जो टक्कर होगा फिर मार्केट में। हाँ, तो दोनों आपस में टकराएंगे, और जब दोनों आपस में टकराएंगे तो दोनों को चोट लगेगी। जी जी। तो तो हमें लगता है कि सारा माल नहीं रोकना चाहिए, धीरे धीरे निकालना भी चाहिए। जी, मतलब लोगों को सर मतलब सारा चीज़ माइंड में लेकर के चलना चाहिए, फिर उसके बाद अपना भी दिमाग लगाना चाहिए तो क्या करना हाँ, है अभी। गवर्नमेंट बिल्कुल को भी बिल्कुल। देखना है, जो अगर गवर्नमेंट खरीदारी करेगी तो उसको माल को भी निकालना है, और अगर और उनके पास भाई, भी माल रखा हुआ है तो उस माल को भी निकालना है। और फिर साउथ साउथ का तो खैर अभी रिपोर्ट क्लियर नहीं है, वो 1 महीना बाद चलेगा, तो 1 महीने बाद जो आंकड़ा निकलेगा उसके हिसाब से भी लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल। और मान लो साउथ बढ़िया निकल गया, हम्म। फिर और समस्या हो जाएगी। जी। लोगों को इसलिए ज़्यादा सारा घबरा माल, जी सर, लोगों को ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए, कंट्रोल में करना चाहिए चीज़ें। हाँ, ज्यादा ज्यादा घबराना भी नहीं चाहिए और सारा रोकना भी नहीं चाहिए। जी सर जी सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। जी। और इस समय आमदनी से यही लग रहा है कि अच्छा तो अच्छा ही है, हल्का ही माल निकालने कोई राजी नहीं है। अच्छा, तो सर जो यही। आमदनी आ रही है वो आमदनी नहीं आनी चाहिए, आमदनी अब बढ़नी चाहिए पीछे। जी। तो सर क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कंडीशन है एमपी के जैसा, या फिर महाराष्ट्र में जैसा हर साल आता है इस महीने में उसी तरह इस बार भी आ रहा है? नहीं, वहाँ भी यही दिक्कत है। इस अच्छा। समय तो 1000-1200 नग होना चाहिए हर मंडियों में करीब करीब। जी। लेकिन वहाँ भी आमदनी वही 400 नग, 500 नग, 700 नग, 600 नग। अच्छा। तो इससे माल कटेगा नहीं, माल सारा पेंडिंग पड़ा रह जाएगा, हमें लगता है। जी, मतलब केवल जो है एमपी का ही दिक्कत नहीं है, वो महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कंडीशन। बिल्कुल। लेकिन फिर अगर दूसरी दृष्टि से देखो, दूसरे नजरिए से देखो, तो देने वाला परमात्मा बैठा है। ये तो है ही सर। अब उसको क्या मंजूर है हम्म। वो तो वही बता सकता है भाई। सही बात है। अब कुल मिला के इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए, जो ऊपर वाला करेगा अच्छा करेगा। सही बात है सर जी। तो बस इसे राम भरोसे गाड़ी चल रही है हम्म। संसार में। सर लेकिन उन्होंने भी तो बोला हुआ है कि जो आपको दिमाग दिया है, आंखें दिया है, सारा कुछ दिया हुआ है उन्होंने, अपना भी दिमाग फिर लगाओ। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा मोड़ा निकालना चाहिए, सारा नहीं रोकना चाहिए। जी जी। बाकी सर आज के डेट में जैसा कि आप कहते आ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के थ्रू जो है हर मंडी का सर जी मतलब ऑलमोस्ट लोगों के पास नंबर होगा ही, है ना जी? तो 10 जगह 10 जने से बात करके सलाह लेने के बाद एक निष्कर्ष निकालना चाहिए लोगों को, जो हाँ जी अब इस महीने में कितना निकालना है या फिर अगले महीने में कितना निकालना है, उस हिसाब से काम करना चाहिए लोगों को। इस समय वो टाइम है सर जो 10 जगह बात करके फिर अपना दिमाग लगा करके काम करने वाला टाइम है। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। जी। भाई हम ही बुद्धिमान है तो गड़बड़ हो जाएगा। सही बात है सर जी।
चार आदमी की राय लेके ही काम करने वाला माहौल है, और काम करना भी चाहिए चार आदमी की राय लेके। जी। और भाई सर अपने दिमाग से तो हर आदमी होशियार है, सही बात है, सही बात है सर। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी है एक, वसुंधरा है एक, एक बुद्धिजीवी है एक से एक बलवान है, एक से एक पैसे वाले हैं। तो कुल मिला के अगर जिस लाइन में घुसो तो 10 आदमी को तो रिपोर्टिंग करना ही चाहिए। जी रिपोर्टिंग करना भी चाहिए और रिपोर्ट देना भी चाहिए। बिल्कुल सर। और नहीं जो देंगे तो और सर तो पता कैसे चलेगा? छोटा तो एरिया नहीं है कि जो चलो जी एक जने को मालूम है या दो जने को मालूम है। इतना बड़ा क्षेत्र है सर, पूरे भारत में सर, मतलब कितने राज्यों में प्याज लगता है, कितने स्टेटों में प्याज लगता है। और क्या। एमपी ही इतना बड़ा एरिया है, महाराष्ट्र इतना बड़ा एरिया है सर, और बिल्कुल, उसमें गांव कस्बा हर चीज है सर। वो तो है, वहीं तो धोखा खा जाता है आदमी, यानी कि हम आप वहीं धोखा खाते हैं। जी और जी अभी भी मैं एक बात बताऊं मंजर जी, जी एमपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही बात है सर। और जो सर एमपी को हल्के में लेगा जी धोखा हो जाएगा। सर, एमपी को जो हल्के में ले लेता है सर, लास्ट में वही मतलब पटका जाता है। ये बात बिल्कुल तो भाई, हकीकत है। आज के 3-4 साल पहले क्या हुआ था? जी जी। यही हुआ था। कहाँ मतलब सर, दिवाली वाले दिन 35-40 रुपए बाजार टच करने वाला था, एकाएक ऐसा पटकी मारा जो सीधा 20-25 रुपए बाजार आ गया था शायद। और 20-25 क्या, सीधे 10 से 15 रुपए मार्केट आ गई पुराने मालों। अच्छा। हाँ, तो अब कहीं ना बाकी मैं कहीं एमपी वाले किसान भाइयों से और व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहेंगे जो मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने एरिया का अपडेट जरूर दें, या फिर जिनके पास जिस प्रकार से माल रखा हुआ है तो एक बार मालों का आंकड़ा जरूर बताएं, या फिर अगर उनको पूरे एरिया का मालूम है अपने एरिया का, तो गांव के साथ कस्बे के साथ कमेंट में नाम लिख करके अपने एरिया का अपडेट दे सकते हैं। सही बात है। जी। और बाकी सर लोगों को क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, जो उनके मन में डाउट है या जो क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से उनको पूछना चाहिए, उनका भी मतलब नॉलेज बढ़ेगा, हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। जी बिल्कुल, नॉलेज तो बढ़ता ही बढ़ता है। जी 12 बच्चे और रिपोर्टिंग करना भी चाहिए। जी सर। हम्म। और सर जी अभी कुछ अपडेट आया है बांग्लादेश बॉर्डर का? नहीं, अभी बांग्लादेश बॉर्डर नहीं खुला है, जी और अभी कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है कि बांग्लादेश बॉर्डर कब खुलेगा, लेकिन खुलेगा तो है ही, चाहे जी आज खुले चाहे एक हफ्ते बाद खुले। जी। लेकिन अब की बार जो बॉर्डर बंद है लंबे वक्त से, ये कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। अच्छा, इस टाइम पे? हाँ, ऐसा मुझे लगता है। ओके। हाँ, और सर गवर्नमेंट का कुछ अपडेट सर अभी फिलहाल? अभी कोई जानकारी नहीं है मंजर। जी, क्योंकि इस महीने का भी 17 दिन बीत चुका है, अब जो है टोटल 13-14 दिन रह गए। हाँ, 17 तारीख हो ही गई। जी सर। तो लेकिन क्या? हमें लगता है मंजर कि गवर्नमेंट तो खरीदेगी, चाहे आज खरीदे चाहे 10 दिन बाद खरीदे, लेकिन जी। कहीं ऐसा ना हो कि खरीदारी की मात्रा कम कर दे। अच्छा, ये भी हो सकता है सर। हाँ, गवर्नमेंट के रूल कायदे हैं, क्या पता चलता है भैया। जी जी, मतलब जो 7 लाख मैट्रिक टन निकाला हुआ था इन्होंने टेंडर, तो वो मतलब आगे पीछे कम हो भी कर सकता है। सकते हैं, हाँ कम भी कर सकते हैं। ओके, मतलब वो उनके हाँ, ऊपर डिपेंड करेगा। अब जब तक सर पेपर में लिखित में नहीं आता है पूरा, मतलब अथोराइज तरीके से निकलता नहीं है, जब तक तो कुछ क्लियर भी नहीं होगा। नहीं हो पाता है ऐसे। अच्छा, जी ये सार्वजनिक चीजें नहीं होती हैं, हाँ जी हाँ जी। ये सब गुप्त बातें होती हैं, विभागीय बातें होती हैं, हमें आपको पता भी नहीं चलता है। जी वो सर तो जी जब सर। क्लियर हो जाता है तब जाके कहीं पता चलता है। सही बात है सर, जब लिखित में आ जाता है, पेपर में आ जाता है, तभी पता चलता है लोगों को। हाँ, जी। तो इसलिए हमें लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत ना आ जाए अगस्त के आसपास। अच्छा, अगर मतलब ये बाहर अगर माल कम जाए या फिर मतलब दिक्कत अगर आ सकता है तो सर किन चीज़ों को लेकर के? किसान भाई माल नहीं निकाल रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, या फिर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है उस चीज़ को लेकर के? देखो मंजर, अगर एकाग्रता से सोचा जाए, जी। एकाग्र होके, हम्म तो एक्सपोर्ट भी बंद है, हम्म। गवर्नमेंट भी खरीदारी नहीं कर रही है, जी अभी फिलहाल। किसान, हाँ किसान भी प्याज नहीं निकाल रहा है, जी तो कहीं ना कहीं सारा माल स्टोर है ना वो। जी सर। और जब मान लो गवर्नमेंट आ जाए मैदान में, एनसीसी और नैबर खरीदारी करने लगे, हम्म। तो तुरंत तो मार्केट रुपए 2 रुपए 3 रुपए उठ जरूर जाएगी, जी लेकिन कहीं न कहीं से इनडायरेक्ट में वो भी माल तो स्टोर होगा। हाँ सर, वो भी स्टोर होगा, मार्केट में ही आएगा, पब्लिक के बीच में ही आएगा सर। हाँ, और उसके बाद कहीं
2 मिनट के लिए अगर सोचा जाए, एक्सपोर्ट मान लो गवर्नमेंट ना खोले और उधर साउथ में प्याज अच्छी लग जाए, क्वालिटी बढ़िया निकल जाए, जी फिर दिक्कत आ जाएगी। जी सर, मतलब अभी सर अभी दो तरीके से खतरा है जी। अभी एक्सपोर्ट का एक तरीके से चिंता है लोगों को, और दूसरा चीज जो है चिंता जो है साउथ को लेकर के है। हाँ भाई, अपने दुश्मन से तो होशियार रहना चाहिए ना भैया। जी 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 जी। अब किसान तो दुश्मन नहीं है, चाहे साउथ का हो चाहे कहीं का भी हो, लेकिन हम्म कुल मिला के व्यापार अगर कर रहे हो हम्म। तो ध्यान रखना पड़ेगा आगे पीछे ना। जी सर, बिल्कुल सर। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कहीं दिक्कत ना आ जाए। जी, सारा माल सारा भी नहीं निकाल देना चाहिए, लेकिन सारा रोकना भी नहीं चाहिए। मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करते चलो जी। हाँ, थोड़ा मोड़ा निकालना चाहिए। जी सर। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद सर जी। ओके सरकार।